मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। देश भर के शक्तिपीठों में उज्जैन का अपना ही महत्व है। यहाँ 3 तीर्थों का संगम है। पहला तो यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल विराजमान है। तेरे नाम का करम है ये सारा, तेरे नाम का करम है ये सारा, भक्तों पे छाया है। तो दूसरी जगह पर शक्तिपीठ के रूप में माँ दुर्गा अपने हर सिद्ध रूप में विराजमान है। राजा दक्ष के हवन कुंड में जब पार्वती जी सती माता गिर गई थी तो भोलेनाथ जी तांडव करते हुए उनको कंधे पर उठा के जा रहे थे। तो पूरे प्रलय की संभावना थी, इसलिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से उनके 52 एक अंग जहाँ जहाँ गिरे हैं वहाँ वहाँ शक्तिपीठ हुए हैं। ये उज्जैनी शक्तिपीठ है। यहाँ पर सती माता के दाहिने भुजा गिरी हुई है और राजा विक्रमादित्य ने इनकी आराधना की है। उन्होंने अपने 12 साल तक अपना शीश चढ़ाया है इनको काट काट कर। और यहाँ पर नौ दुर्गा बनी हुई है, साइड में भैरव जी बने हुए हैं और ये दीप स्तंभ है, 1100 दीपक है जिसमें 60 किलो तेल जलता है। ये मान्यता है कि जो अपनी मान्यता पूर्ण हो जाती है वो लोग आके विदेशों तक से आके जलाते हैं। और यहाँ पर नवरात्रि में 9 दिन अच्छी अनुष्ठान होता है, हवन पूजन होता है नवरात्रि का। अष्टमी के दिन हवन होता है और नवमी के दिन इसका पूर्णाहुति होती है। चूंकि यह भगवान कृष्ण और सुदामा की शिक्षा स्थली भी है, ऐसे में उस खास स्थल को विष्णु तीर्थ भी कहा जाता है। मेहरा वाली एक नजर से सबके दुखड़े हरती है तू, काली झोली जो लाता है उसकी झोली भरती है तू, उसकी झोली भरती है तू। उज्जैन में एक साथ तीनों ईश्वर के 3 रूप विराजमान हैं। इसलिए इस स्थान को 3 तीर्थों के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि उज्जैन एक महत्वपूर्ण तीर्थ है और इसको तीर्थ त्रयी का सम्मान प्राप्त है। तीर्थ त्रयी इस रूप में कि ज्योतिर्लिंग के रूप में महाकालेश्वर यहाँ विराजमान है और हरसिद्धि शक्तिपीठ के रूप में विराजमान है और सांदीपनि की शिक्षा स्थली होने के नाते ये विष्णु तीर्थ भी है। तो इस तरह से तीर्थ त्रयी का समन्वय है। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर तो कालगणना के देवता हैं, माँ हरसिद्धि पार्वती शक्ति रूपा उन्हीं की पत्नी मानी जाती है। तो सही मायने में जहाँ महाकाल ज्योतिर्लिंग है वहाँ शक्ति की उपासना भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हरसिद्धि 52 देश में 52 शक्तिपीठों में से एक पीठ स्थान है। वेद पुराणों के अनुसार देश के 51 शक्तिपीठों में उज्जैन को भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। इस स्थल पर माता सती की कुहनी गिरी थी और तभी से यहाँ कुहनी की पूजा होती है। यहाँ का इतिहास ये है कि सर्वप्रथम ये है कि यहाँ पे शक्तिपीठ है। जब शिव शंकर की पूर्व पत्नी सती माता दक्ष यज्ञ में कूद गई थी तो उन्होंने अपना शरीर का आत्मदाह कर लिया था। शंकर जी को क्रोध आया तो उन्होंने माता को अपने कंधे पर उठाया और निकल गया। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने सोचा कि प्रलय आ जाएगा, तो इस कारण सुदर्शन चक्र से उन्होंने शरीर को खंडित करना शुरू कर दिया और उसके अंग जहाँ जहाँ भी गिरते गए वहाँ वहाँ शक्तिपीठ कहलाया। यहाँ पर कोहनी गिरी है माता की, इस कारण शक्तिपीठ है। तेरी दया हो
जाए तो पल में रंग भी राजन हो जाते हैं, रंग भी राजन हो जाते हैं। यहाँ पार्वती हरसिद्धि देवी का मंदिर शक्तिपीठ रुद्र सागर, जिसे रुद्र सरोवर के नाम से भी जानते हैं, उसके पास स्थित है। तेरे नाम का करम है ये सारा, तेरे नाम का करम है ये सारा, भक्तों पे छाया है सुरूर शेरा वाली, भक्तों पे छाया है सुरूर। यहाँ की शक्ति मंगल चंडिका और भैरव मांगल्य कपिलांबर हैं। कहते हैं प्राचीन मंदिर रुद्र सरोवर के तट पर स्थित था और यह सरोवर सदा कमल पुष्पों से परिपूर्ण रहता था। इसके पश्चिमी तट पर देवी हरसिद्धि का और पूर्वी तट पर महाकालेश्वर का मंदिर स्थित था। 18वीं शताब्दी में इन मंदिरों का दोबारा निर्माण हुआ और इसी के यहाँ पे महाकाल वने शिप्रा तटे हरसिद्धि पीठे भी कहते हैं, जो यहाँ पे पूरे यहाँ पे ब्रह्मांड लोक में इस सर्वविदित है कि इधर महाकाल है, उधर माँ हरसिद्धि और पीछे शिप्रा मैया है। ये सभी यहाँ पे इस किंवदंती को और पुरातत्व को अपने पुरातन काल से चले आ रहे हैं, सनातन धर्मावलंबियों को यहाँ पे जोड़े रखता है और यहाँ पे जो भी वर मांगा जाता है वो मिलता है। और यहाँ पे हरसिद्धि मंदिर इसीलिए कहते हैं, यहाँ पे हर सिद्धि प्राप्त होती है। वर्तमान में हरसिद्धि मंदिर 4 दीवारी से घिरा है। मंदिर के मुख्य पीठ पर प्रतिमा के स्थान पर श्रीयंत्र है। इस पर सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। यहाँ माँ हरसिद्धि देवी की पूजा के लिए भक्तों को गर्भगृह में आना पड़ता है। मंदिर में महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं। मंदिर के पूर्वी द्वार पर एक बड़ा सा कुआं है, जिसके बीच में एक स्तंभ है और इस स्तंभ पर संवत 1447 अंकित है और ठीक इसके पास में ही सप्तसागर सरोवर है। मंदिर के सामने 2 बड़े दीप स्तंभ हैं। शिव पुराण के अनुसार यहाँ श्रीयंत्र की पूजा होती है। हरसिद्धि देवी को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की आराध्या देवी माना जाता है। स्कंद पुराण में भी देवी हरसिद्धि का उल्लेख मिलता है। मंदिर परिसर में आदि शक्ति का भी मंदिर है, जहां सदैव ज्योति प्रज्वलित होती रहती है। यहाँ दोनों नवरात्रों में माँ की महापूजा होती है। इस दौरान दीप स्तंभों पर दीप जलाए जाते हैं। दरअसल माँ हरसिद्धि देवी का एक और मंदिर द्वारका सौराष्ट्र में भी है और ऐसा कहा जाता है कि माँ सुबह की आरती के वक्त सौराष्ट्र के मंदिर में रहती है। एक नजर से सबके दुखड़े हरती है तू, और शाम की आरती के वक्त उज्जैन में विराजती है। इसलिए उज्जैन की शक्तिपीठ में शाम की आरती का विशेष महत्व है। अच्छा लगता है, बचपन से ही हम यहाँ रहते हैं, तो बचपन से हमारा मतलब लगाव इस मंदिर से काफ़ी पुराना रहा है और यहाँ नहीं आते तो हमें अच्छा नहीं लगता। मतलब जब से हम सुबह उठते हैं तो हमारी दिनचर्या में एक सबसे पहला काम हम यही सोचते हैं कि हमको शाम को 7 बजे मंदिर पहुँचना है, 7 बजे पहुँचना है, आरती को अटेंड करना है। उसके बाद आरती, जब तक हम आरती को अटेंड नहीं करते ना तो हमें दिल को सुकून नहीं मिलता है। मतलब ये लगता है कि सारा कुछ काम तो हमारा बाकी रह ही गया है। हम आध्यात्मिक शांति के लिए यहाँ पे आते हैं और जो भी हम माता जी के सामने बैठ के अपनी इच्छा रखते हैं वो माता जी सब पूर्ण करती हैं। और एक समय में यहाँ सती माता की कोनी गिरी थी और उसी हिसाब से ये 51 शक्तिपीठ में सबसे बड़ी माता जी मानी हुई है। जितनी भी शक्तिपीठ है उनमें सब में इनका स्थान सबसे ऊंचा है। और सुबह के टाइम पे ये पोरबंदर रहते हैं गुजरात में और शाम के 7 बजे ये माता जी यहाँ आती हैं। इसलिए इनकी सबसे ज़्यादा मान्यता है कि आप जो भी इनके सामने बैठ के अपनी इच्छा बोलोगे वो आपको जाते से पूर्ण हो। दोनों ही स्थानों पर माँ की प्रतिमा एक जैसी है। उज्जैन की पवित्र धरती पर शिव, विष्णु और माँ दुर्गा एक साथ निवास करती है। ऐसे में उज्जैन आगमन को हमेशा फलदायक माना जाता है। लाटा वाली गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुते।
विष्णुदूते क्षिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन को देश के धार्मिक नगरों में गिना जाता है। अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण इसे प्राचीन शहर भी माना जाता है। महाराजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैन उनके राज्य की राजधानी थी। ऐसे में उज्जैन को कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। शिव के शहर में हर 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर इसी नगरी में है। यह शहर भारत के इतिहास के अनेक बड़े परिवर्तनों का गवाह है। क्षिप्रा नदी के अंतस्थल में इस ऐतिहासिक नगर के उत्थान और पतन की अनोखी और स्पष्ट अनुभूतियां अंकित हैं। नदी के घाटों पर प्राकृतिक सौंदर्य की अनोखी छटा बिखरी हुई है। यहाँ हर दिन असंख्य लोगों का आना जाना लगा रहता है। कहते हैं क्षिप्रा नदी में स्नान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। फिर चाहे यहाँ कार्तिक मेला लगा हो या फिर भीड़ से भरा सिंहस्थ कुंभ का मेला। अम्बे माँ बिनती सुनो, अब भवनों के द्वार खोल दो। अम्बे माँ बिनती सुनो, अब भवनों के द्वार खोल दो। खड़े कब से है मन की ये प्यास बुझा दो। अब और मैया देर न करो, पुजारी तेरे आए मैया दर्शन को। पुजारी तेरे आए मैया दर्शन को। यहाँ आने वाले श्रद्धालु क्षिप्रा में गोते लगाना नहीं भूलते। विशेष दिनों को छोड़ दिया जाए तो आम दिनों में भी नदी के घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। उज्जैन को 3 ओर से घेरने वाली क्षिप्रा को देखना अपने आप में ही एक बड़ा आकर्षण है। नदी के घाट पर आपको सुबह सुबह भगवान महाकाल और मां हरसिद्धि की स्तुति गाते हुए लोग मिलेंगे। शहर की विरासत में झांके तो प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिकाश, उज्जैनी, विशाला और अमरावती के नामों से भी जाना गया है। लेकिन कालांतर में यह शहर उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि सभ्यता के उदय से ही इस शहर को प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक माना गया है। इसलिए उज्जैन जब भी आए तो क्षिप्रा में डुबकी लगाना नहीं भूलें। हम
गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते माँ सुन ले पुकार, मैं आया तेरे द्वार। ओ माता मेरी शेरा वाली है, ओ माता मेरी जोता वाली है, झोली भर दे मेरी मैया, ये है मेरे दिल की पुकार। मैं आया तेरे द्वार। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। देश भर में वैसे तो 51 शक्तिपीठों की बात कही जाती है, लेकिन देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। वहीं दूसरी तरफ तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ तो देवी पुराणों में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेशों में भी हैं और वहाँ भी भक्त पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। देश के विभाजन के बाद भारत में कुल 42 शक्तिपीठ रह गए, जबकि एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में चला गया। वहीं बांग्लादेश में 4 और नेपाल में 2 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है, जबकि शेष 2 शक्तिपीठों में से एक श्रीलंका में है और दूसरा नेपाल में है। माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली, माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। वारो तुझ पे मैं पूजा के थाल, वारो तुझ पे मैं पूजा के थाल, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली, ओ माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली। शक्तिपीठ देश में हो या फिर विदेश में, माँ जहाँ भी निवास करती हैं, वह पूरा क्षेत्र मनोरम और अलौकिक हो जाता है। इतिहास में हम झांकें तो कई मंदिरों पर मध्यकाल में आक्रमण हुए, मंदिरों को तोड़कर वहाँ की संपत्ति को लूटा गया, लेकिन हर बार शक्तिपीठों का जीर्णोद्धार भी उसी मजबूती के साथ हुआ। कहते हैं माँ के चरण एक बार जहाँ पड़ गए तो फिर वो अपनी इच्छा से ही दूसरे जगह प्रस्थान करती हैं। कोई शक्ति माँ की महिमा को धूमिल या फिर कम नहीं कर सकती। तेरे भक्त ध्यानों ने माँ ध्यान जब लगाया था, कटा हुआ घोड़े का माँ शीश मिलाया था। तेरे भक्त ध्यानों ने माँ ध्यान जब लगाया था, कटा हुआ घोड़े का माँ शीश मिलाया था। शहंशाह का तोड़ा अहंकार शेरा वालिए, गोद में बिठा के दे दे प्यार शेरा वालिए, गोद में बिठा के दे दे प्यार शेरा वालिए, गोद में बिठा के दे दे प्यार शेरा वालिए। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते।